हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रही हैं जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा था? वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट। तो आपके ऑप्शंस हैं एक्सप्लोरर 1, स्पुतनिक 1, वैनगार्ड 1 या हबल। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पुतनिक 1। ये सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कब लॉन्च किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तीन 395, 348, 365 या 300। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395, 395। लेकिन टिल डेट आज की तारीख में कितने अनुच्छेद हैं हमारे टोटल? 448। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने पहले नासा में वैज्ञानिक का पद संभाला था? तो कौन भारतीय वैज्ञानिक था जिन्होंने पहले नासा वैज्ञानिक का पद संभाला था? आपके ऑप्शंस हैं विक्रम साराभाई, कलाम अजीजुल, CNR राव या आनंद महिंद्रा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलाम अजीजुल, ऑप्शन बी। ब्रिक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये तो शामिल देश हैं, लेकिन कौन शामिल नहीं है? फ्रांस। तो वर्तमान में जो ब्रिक्स देशों की संख्या है वो 10 हो जाती है हमारी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था हमारा 1950। और कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी ये स्थापित हुआ था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1995, 2000, 1985। तो WTO की स्थापना 1995 को हुई थी और एग्जैक्ट डेट थी इसकी 1 जनवरी 1995। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग कब हुआ था? 2000, 1998, 2004 या 2001।
तो ई वोटिंग का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1998 में। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A, GSAT-1, आर्यभट्ट, रोहिणी। तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था। और ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नांदेड़ किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो नांदेड़ राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती नंदिनी सिंह या सुचिता कृपलानी? ये हो जाएंगे हमारे सुचिता कृपलानी जी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1947 में। ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट डालती है? बताइए फ्रेंड्स। तो सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो डालने वाली गैस हो जाती है वो हमारी हो जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेल का सबसे लंबा स्टेशन गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन बी। और ये दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स को सुनिश्चित करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स को सुनिश्चित करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस या चीन? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अपना भारत, ऑप्शन बी। और जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा देश है हमारा। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे हमारे कौन? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके बाद से मोदी जी सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का था। अब मोदी जी इनको पीछे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? CV रमन, होमी जे भाभा,
APJ अब्दुल कलाम या विक्रम साराभाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम जी। भारत का कौन सा शहर रोलिंग सिटी कहलाता है? रोलिंग सिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा हमारा मुंबई, महाराष्ट्र। और ये रोलिंग सिटी क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान DG, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान DG WHO के टेड्रोस एडनोम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1995 में, सॉरी 1993 में NHRC की स्थापना हुई थी, 1993। और ये कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। NHRC की फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 12 अक्टूबर 1993 में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।